Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. Here we have started our Reasoning Foundation course for all competitive examinations. In that course, we have discussed about some chapters like coding, decoding, alphabet test. ठीक है, मैंने इतने 2 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट कर लिया और अल्फ़ाबेट टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सीक्वेंस वाइज है, बहुत ही टाइप्स, हर एक टाइप्स को हमने देख भी लिया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर विजिट करें चैनल को और वहाँ पे देखें रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स बाय एम्बलम एकेडमी बाय जितेंद्र सर। ठीक है, और उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट के जो वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। आज हम लोग आपके पास लेके आए हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स जो से होते हैं, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम हो गए, तो सारे में आपको वो पढ़ने होंगे। ठीक है, तो बहुत ही चीज़ों को हमने अच्छे ढंग से आपके पास रखने की कोशिश की है। ये हमारे एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है बाय विश्वजीत सर के द्वारा, तो इन्हें भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स भी हमारे साथ चल रहा है, तो इसे भी आप जा करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स आपके सामने चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेटर सीरीज की बात कर लेते हैं। लेटर सीरीज क्या है नहीं है उसकी बारे में चर्चा थोड़ी सी हो जाए। देखो बाबू, लेटर सीरीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कुछ चैप्टर्स ऐसे करवाऊंगे जो कि कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट लेटर्स से ही रिलेट कर रहे होंगे। तो अभी लगातार वही चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा चला, उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट हमने करवाया, अब लेटर सीरीज़ की बारी है। तो लेटर सीरीज़ बेसिकली एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, रेलवे में भी बहुत पूछे जाते हैं, बिहार एसएससी में इसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी सर, क्योंकि उसके एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो मार्क्स पर क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के भाई? 4 नंबर के आते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन का जो मार्किंग कितनी होती है? 4 नंबर की। तो अगर 3-4 सवाल मिल गए तो 12 से 12 नंबर, 4 मिल गए तो 16 नंबर, 5 मिल गए तो 20 नंबर आपके बन रहे होंगे। तो लेटर सीरीज अक्षर, ठीक है, लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स का क्या है भाई? एक बेसिकली पैटर्न होता है, और हमें इसमें क्या करना होता है? उस पैटर्न को पहचानना होता है कि भाई एक लेटर से दूसरा लेटर जब आया है तो किस बेसिस पे आया है, किस पैटर्न पे आया है। जैसे देखते हैं, एक लेटर से कोई दूसरा लेटर, जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पे ए लिखा है और ए के बाद जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सी को लिख रहे हैं, सी के बाद जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं भाई? ए के बाद हमने सी लिखा, सी के बाद हम क्या लिख रहे हैं? एफ लिख रहे हैं। तो अगला आपसे पूछ लेता है कि भाई इस सीरीज को पूरा करने के लिए किस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या भरना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या भरना है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है? बेसिकली हमें ये सोचना होता है कि भाई ये चीज यहां ए है, ए से क्या बन गया? सी बन गया। यानी ए से सी जब बना है तो कैसे बना होगा? यहां पे आपका अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होते हैं? ए, बी और सी। यानी ए की वैल्यू 1 होती है, इसकी 3 होती है। इसको 1 में अगर 3 बनाना हो तो हम कितने जोड़े? 2। यानी दूसरा लेटर हमारा क्या बन गया यहां पे? इसकी वैल्यू 3 होती है, फिर वही सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई हो गया, ई के बाद एफ आ गया। अब देखो यहां पर +2 करके बना, और यहां पे क्या हो रहा है भाई? 1, 2 और 3 +3 करके बन रहा। तो यहां पे एक सीरीज आपको मिलती है, +2 का बन रहा है, यहां से ये आया तो +3 का बन रहा है। इसी तरह से यहां जाएगा तो प्लस कितना होगा भाई? 4 होगा। ठीक है, प्लस कितना होगा? 4 होगा। तो एफ में अगर 4 आप जोड़ देते हैं, एफ में अगर आप 4 जोड़ देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है? जे। ठीक है, एफ में अगर आप 4 जोड़ देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है? जे। एफ, जी, एच, आई और जे आपके क्या हो जाते हैं? आंसर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से सीरीज आपको बनानी होती है। ठीक है, ये लेटर्स हैं। कभी कभी क्या होगा? ग्रुप ऑफ लेटर्स भी मिल जाएंगे, वो भी एक कहीं ना कहीं एक पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न पे कनेक्ट करेगा, तो वहां से वो कनेक्शन बनता हुआ चला जाएगा आपके पास। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी। लेटर सीरीज क्या है सर? देख लेते हैं एक बार। यहां देखो, लेटर सीरीज को मैंने पूरा डेफिनेशन के साथ रख दिया आपके सामने, कभी किसी को समझने में कोई परेशानी ना हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है।
कहता है कि इन दिस सेक्शन ऑफ रीजनिंग लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे होगा भाई, तो डेफिनिट पैटर्न और रूल, कोई ना कोई एक डेफिनिट पैटर्न होगा उसका, कोई ना कोई एक रूल होगा। अब हमारा काम क्या है, लेटर्स तो अरेंज हो गए, अब हमारा काम ये बनता है कि उस पैटर्न को पहचानना, या एग्जामिनर ने जिस पैटर्न को अपने हिसाब से किया है वहां, उस पैटर्न को हमको क्या करना होता है, एग्जामिनेशन में डिकोड करना, यानी उस पैटर्न को सबसे पहले ढूंढना होता है। और जैसे ही वो पैटर्न हमें मिल जाते हैं ना, तो चीजें जो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनिट पैटर्न और वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पैटर्न और रूल। सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें पैटर्न और रूल निकालना होता है कि भाई वो पैटर्न क्या होगा जिससे वो रखे गए हैं, वो पैटर्न क्या होगा जिसके पास वो रखे गए हैं, सीरीज जो जिस हिसाब से बनाई गई है। और फिर जैसे ही वो पैटर्न मिलता है तो उसी पैटर्न को हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई द सेम टू फाइंड द रिक्वायर्ड लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स। रिक्वायर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर लेटर्स को निकालने में मदद करता है। चीज़ें यहाँ पे हिंदी में भी दी गई है, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम से है वो ये भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से वो भी देख, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली लेटर सीरीज को हमने दो भागों में बांट दिया, टू टाइप्स को कर दिया। देयर आर टाइप्स ऑफ लेटर्स और सीरीज जो होते हैं दो तरह के होते हैं भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर सीरीज। ठीक है, पहला हमने लिखा है कि बेस्ड ऑन द लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, वो लेटर्स पे बेस्ड होंगे, ग्रुप पे बेस्ड होंगे, जो कि एक डेफिनेट पैटर्न बना रहा होगा। ठीक है, और दूसरा हमने रखा है स्ट्रिंग बेस का, क्या भाई, स्ट्रिंग बेस का सीरीज, जिसको रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, जैसे मोतियों की माला। ठीक है भाई, एक मोती अगर माला कोई बनाना होता है तो अगर एक मोती उसमें पिरोया जाता है, तो मान के चलो मैंने पहले रेड कलर का मोती डाला, फिर उसके बाद येलो डाला, फिर वाइट डाला, फिर ग्रीन डाला, और फिर उसी को अगर रिपीट करते हैं तो फिर आता है आपके पास रेड, वाइट, येलो और फिर ग्रीन आता है। तो इसी तरह के स्ट्रिंग बनाते हैं, उसीलिए उसे क्या बनाते हैं भाई, स्ट्रिंग बेस की सीरीज या रिपीटेड सीरीज उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के सीरीज मेनली होते हैं। आज हम लोग पहले टाइप यानी टाइप 1 बेस्ड ऑन लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेटर्स कैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, किस तरह की सीरीज बनी होती है, कहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे कौन सी सीरीज आएगी, उससे सवाल जो है आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता देता हूँ कि बच्चों को ना लगे कि भाई क्या सर बता रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगी। अब एग्जामिनेशन में कोई चीज़ें आपके पास आई और आराम से उस चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है आगे। टाइप 1 में हमने रखा है, कुछ कीवर्ड्स रखे हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कीवर्ड्स रखे हैं आपके सामने, क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमेशा मैं से कहते रहता हूँ, हमेशा मैं आपको सिखाते रहता हूँ, हमेशा बोलते रहता हूं भाई कि आपको करना क्या है, रिमेंबर द रैंक ऑफ लेटर्स। रैंक ऑफ लेटर्स आपको याद रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ लेटर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कहता ये है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों तरफ से, यानी फॉरवर्ड यानी ए से जेड तक का उसका रैंक भी पता होना चाहिए। जैसे ए का कितना भाई, तो ए का रैंक कितना 1, बी का कितना 2, सी का कितना 3, एफ का कितना 6। ठीक है, आपका एच का पूछ देगा तो 8 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है। तो ये आपके फॉरवर्ड रैंक है। क्या रैंक है भाई, फॉरवर्ड रैंक, ये आपको याद होने चाहिए। फॉरवर्ड के साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए भाई, बैकवर्ड रैंक भी आपको याद होना चाहिए कि पीछे से उसका रैंक कितना होगा भाई। जैसे एच का मैं पूछूं कि एच का पीछे से रैंक कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 19 होता है। ठीक है, पीछे से उसका क्या होता है, आपसे पूछूंगा क्यू के पीछे से रैंक कितने होते, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 होता है। तो इस तरह से चीजें आपके पास चलते याद होने चाहिए। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस को करने में आसानी मिलेगी। दूसरे हैं कि अपोजिट लेटर्स जो होते हैं, अपने एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है भाई, ए का अपोजिट होता है जेड, बी का क्या होता है बाई, सी का क्या होता है एक्स। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, अपोजिट लेटर से आप याद रखेंगे, रैंक उसका याद रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड बात लिखी है बाबू कि ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चंस बाय रैंक्स ऑफ लेटर, नॉट काउंटिंग द लेटर्स। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई ए के बाद हमने क्या लिख दिया है, एफ लिख दिया है, ए के बाद एफ लिख दिया, और ए के बाद हमने क्या लिखा है, एफ लिखा, और एफ के बाद हमने के लिखा है। इस तरह से सीरीज हमने बना रखी है।
इस तरह से हमने सीरीज बना रही, ए के बाद एफ लिखा, एफ के बाद हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया है, और इस तरह की सीरीज आपके सामने चल रही होगी। अब इसको करना कैसे है, ए से एफ गए तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके गया है क्या, ए के बाद बी सी डी ई एफ प्लस 5, यहां से इसको गिनना नहीं है, ए बी सी डी नहीं पढ़ने लगना, ए बी सी डी बहुत पढ़ चुके बाबू, ठीक है, ए बी सी डी हमने बहुत पढ़ लिया है, अब हमें ए बी सी डी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका रैंक कितना भाई 1, इसका रैंक कितना भाई 6, जोड़ा कितना 5, प्लस 5 यहां हो गया, इसका 6, इसका 11, जोड़ा कितना भाई 5। तो अगला जब आपसे पूछा जाएगा 11 इसका है तो प्लस 5 आप जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 16 आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को करना है, यानी उसके काउंटिंग ऑफ लेटर से नहीं, उसके रैंक को प्लस माइनस करना है, घटाना दे दिया। अब 8 लेटर्स पहले वाले दे दिए, 8 लेटर्स बाद वाले दे दिए, तो बताओ उसको कितना तुम पढ़ते रहोगे, ए बी सी डी ई एफ। अरे भाई बच्चे थोड़े हो, ठीक है, बच्चे थोड़े हो तुम, अब तुम बड़े हो गए हो और बड़े वाले हरकतें करोगे, बच्चों वाली नहीं, बच्चे वाले हरकतें बचपन में, अभी उम्र 55 की, ठीक है। तो अभी क्या भाई, अभी आगे की सोचनी है, अभी क्या करनी है, आगे की सोचनी है। तो हम जल्दी से कैसे क्वेश्चंस को करें, तो रैंक से उसके नंबर्स को जोड़ करके और आसानी से हम कर लेंगे। तो ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चंस बाय रैंक्स ऑफ लेटर्स, ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चंस बाय रैंक्स ऑफ लेटर्स, नॉट काउंटिंग ऑफ लेटर्स, लेटर को काउंट करके नहीं, क्या करके भाई, तो उसके रैंक्स के जोड़ करके घटा करके वहां से उसको करेंगे। चलिए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चंस कैसे है, टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे। तो देखो सबसे पहला सवाल हमने हमारे सामने है कि क्या, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा फॉलोइंग टर्म्स इसमें से है जो कि रिप्लेस करेगा किसको, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा गिवन सीरीज में, ठीक है, दिए हुए सीरीज में, दिए हुई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह में इन चारों में से कौन सा आपके पास आने वाला है, कौन सा आपके पास आने वाला है। देखो सीरीज को ध्यान से देखना क्या है और क्या नहीं है, पहले को पहले से कनेक्ट करना, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ठीक है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ यहां देखते हैं, ठीक है, यहां देखो, ये है सर जी, यहां है आई, यहां है के और यहां है एम। कनेक्ट करो कि जी और आई, इसका 7 ये 9 होता है तो +2 हो गए यहां पे, आई और 9 और +2 कितने हो गए 11, यहां पे क्या हो गया भाई +2 यहां पे। तो देखो यहां पे जी आई के एम, पहला लेटर +2 से है, पहला लेटर किससे है, +2 से है, यानी m से +2 वाले रैंक जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, m से +2 अगर जाता है तो क्या हो जाएगा भाई आपका o से स्टार्ट होने वाले। अब ये ध्यान रखना ऑप्शंस में ये भी जरूर चेक करना कि भाई पहले को देखना पहले और लास्ट को देखना पहले कि कौन सा आपका मैच कर रहा है। इसमें ओ तो सारे में मैच कर रहे हैं यहाँ पे, और एस ये लास्ट वाला भी देख लेंगे हम लोग कि लास्ट वाला। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करना है। तो जैसे ही पहला लेटर आया मिला लेना, अगर कोई नहीं आएगा तो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कोई ओ वहां पे ऑप्शंस में नहीं होता तो वो कैंसिल आउट होता, उसको बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप सीरीज यहां से बना करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में कैसे टाइम बचाना वो आपको बखूबी आना चाहिए, वो आपको बखूबी आना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन में टाइम नहीं बचाएंगे सर तो फिर आपका बेड़ा गर्क है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में टाइम को मैनेज करना ये बहुत अच्छी बात है। चलो यहां से जी से +2i +2k +2m और +2o हो गया, o आपके पास आ गया। अब देखो यहां पे लास्ट को देख लेते हैं, x a है, फिर y हो गया, y से w हो गया, w से u हो गया। ये घट रहा है ना बाबू, ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। a से y -2 हो गया, y से इसका 25 होता है, 23 लिखा है तो -2 यहां भी, -2 यहां भी, ठीक है। और अगर u से -2 करोगे तुम, u से -2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, लास्ट में s आ जाएगा। s कहां यहां, तो इस ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है, इस ऑप्शन को देखने की ये कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो यही चीज हमको आपको बताना है कि जो आंसर नहीं हो सकता उसको देखना नहीं है। भाई आपसे अगर कुछ हमें नहीं मिले तो हम आपसे क्यों मिले, ठीक है। आपसे अगर कुछ हमें ना मिले तो हम आपसे क्यों मिले, ये लॉजिक यहां पे अप्लाई होगी, यानी इससे कोई आंसर आने वाले नहीं है। अब चलो यहां जाओ, x यहां है, हमने पहले में +2 किया था, ठीक है। हमने पहले में क्या किया था, +2। देखो यहां पे क्या है हमारे पास, g x m
ए, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई वी ओ और वाई, उसके बाद क्या लिखा है के टी क्यू और डब्ल्यू, और उसके बाद फिर आपके पास है एम आर एस और यू। ठीक है, तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने जो किया यहां पे पहले किया +2, फिर यहां से क्या +2, फिर यहां से सॉरी इसमें आ गया ना, इसमें आ गया तो कितना कर दिया भाई +2। तो इस तरह से चीजें हमारे पास, यानी पहला में +2, दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई -2, इसका कितना 24 22 -2 हो गया, 22 20 कितना हो गया भाई -2, यहाँ भी हो गया। तो एक में +2 दूसरे में -2, अगर ये +2 हो गया तो हमारा सीरीज मिल गया, हमारा सीरीज मिल गया। +2 -2 +2 हो रहा है क्या, तो 13 2 15 क्या हो गया भाई +2, यानी हमारी सीरीज क्या मिलकर के आ गई, पहले में +2 करना है, -2 करना है, +2 करना है और -2 करना है, यही काम करना है हमको। +2 करना है, -2 करना है, +2 करना है, -2 करना है भाई। m में +2 करने जाओगे क्या बनेगा, m में +2 करने जाओगे क्या बनेगा, तो m में +2 करने जाओगे O बनेगा, r में -2 करोगे तो P बनेगा। देखो क्यों नहीं बनेगा, अब ये वाला ऑप्शन भी चला गया, अब बचा कौन, ये और ये और ये। इसमें अगर आप +2 करते हैं, इसमें आप +2 करते हैं तो कौन आएगा भाई, इसका 19, 19 में 2 जोड़ा 21, 21 के होता है, किसका होता है, U का होता है, U हमारा आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितने भाई, C जो है वो आपका आंसर है, C जो है आपका कौन है, आंसर है। तो इस तरह से चीजें आपके पास आनी चाहिए, इस तरह से चीजें आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ कहानियां ऐसी होती है भाई, आपको सीरीज रिलेट करनी है, सीरीज रिलेट करेंगे, आप चीजों को देखेंगे और उसके बाद कर रहे होते हैं, बस और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चीजें सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने जो काम आपको बताया वो सारी चीजें, बातें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूं ना वो सारी चीजें सुना करो, वो सारी चीजें देखा करो, क्योंकि वो सीरीज किस तरह से निकालने, ऑप्शंस को कैसे वहां से हटा देना है, कितने ऑप्शंस में, जितना ऑप्शंस मेरे पास कम होंगे वहां पे आंसर, मान के चलो 3 हट गया तो एक हमारा आंसर हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस जितना कम कर सको, कैंसिल आउट कर सको, वो अगर यहां से मिल जा रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपके पास हो रही होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास हो रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही है, तो भाई आपका बनता है कि आप थोड़ा हमें भी पुश आउट करें, हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और फिर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा कि जिससे आपके क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए सर, ये जो दूसरा सवाल आपके पास आया है वो आपके पास क्या देके आया है भाई, कि लिखा है F, उसके बाद क्या है N, फिर लिखा है V, फिर लिखा है यहाँ पे L, U और E, फिर यहाँ पर क्या हो गया, खाली स्थान छोड़ दिया, यहाँ पे X है, I है और W है, और फिर उधर लिख दिया है D, P और F लिख दिया। इस तरह के सवाल यहाँ पे रख दिए हैं। अब N से L गया, या इसका होता है 6 12 तो +6 हो गया। ठीक है, यहां से हमारे पास इस पे कनेक्शन नहीं बन रहा है सर, ये वाला जो एलिमेंट हमारे पास आना था वो नहीं है हमारे पास, लेकिन यहां से कनेक्शन बन रहा है। यहां से यहां कैसे आएगा, तो ये इसका होता है 24 और इसका होता है कितना भाई 4, 24 + 2 कितने हो गए 26, 26 में 4 कर दिया, यहां पे भी कितने हो रहे हैं +6 हो रहे हैं, क्योंकि लेटर हमें काउंट करने हैं ना, लेटर हमें काउंट करने हैं, यानी X Y Z A B C D। ठीक है, तो ये कहानी है, आपको ये दिया गया और ये यहाँ पे लिख दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हमें उसमें क्या करने पड़ रहे हैं, जोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जेड के बाद वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर ए से शुरू हो जाएगा, जेड के बाद कहाँ से शुरू होगा, ए से शुरू, ए के पीछे अगर जाओगे तो ए के पीछे कहाँ चले जाओगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू पे चले जाओगे, और जेड के आगे अगर जाना होगा तो जेड के आगे अगर जाओगे तो ए बी सी डी ई एफ जी पर चले जाओगे। कहां चले जाओगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये कहानी वहां पे बन रही होगी। तो पहले में हो गया +6, दूसरे में देख लेते हैं बाबू, इसका होता है 14, इसका होता है 14, इसका कितना होता है भाई 21, इसका होता है 14, इसका 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हमारे पास +7, तो पहले में +6 दूसरे में +7, यहां पे दूसरे में +7 हो रहा है क्या, इसका होता है 9 और इसका होता है 16, तो इसमें भी हो रहा है कितना भाई +7। ठीक है, तो पहला जब आप कनेक्ट कर रहे हैं यहां से, देखो पहला जब आप यहां से कनेक्ट करने जा रहे हो तो +6 हो रहा है, दूसरा जब यहां से कनेक्ट कर रहे हो तो +7 हो रहा है, और तीसरा जब कनेक्ट कर रहे हो, तीसरा जब कनेक्ट कर रहे हो तो कितना हो रहा है भाई +9, तीसरा जब कनेक्ट करने जा रहे हो तो कितना कर रहे हो
9। अब ई 5 में अगर 9 आप जोड़ते हो, ई में अगर हम 9 जोड़ दें, इसकी वैल्यू होती है 5, 9 5 कितने होंगे भाई 14, 14 होंगे, यानी 14 होंगे, यानी कहाँ पे एन कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। एन कहाँ पे, यानी ई में हम लास्ट वाला, यानी लास्ट वाला सेगमेंट जो यहाँ पे हमने 3 रखा था, वहां पे हमको क्या चाहिए, वहां पे हमको चाहिए ई, वहां पे क्या चाहिए हमको, ई चाहिए। तो यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, सॉरी, आ जाओ, यहां पे हमको क्या चाहिए, एन चाहिए। यहां से जो यहां कनेक्ट होके जाएगा वो 9 है गया, यहां से +6 में जाएगा तो 6, 18 क्या हो जाएगा भाई, तो 12 में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये आर हो जाएगा। तो ये देखो ये कितना होता है 12, 12 में यहाँ पे जोड़ना है हमको, यानी एक वैल्यू हमें n मिल गई, यहाँ पे हमें 2 और बनने हैं, तो एक में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। और u में कितना जोड़ना था हमको, 7 जोड़ना था। u का होता है 21, u का होता है 21, 21 और 5 उधर जोड़ दिया और 2 उधर जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा भाई b। तो RBN कहाँ मिलेगा, तो इस तरह से कहानी हो जाएगी हमारी, RBN हमारे पास इस तरह से कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक में हमारा +6, दूसरे में +7 और तीसरे में +9, ये एक सीरीज बना रहा है। यानी अब जब भी जुड़ के आपके पास नंबर्स आ रहे हैं तो पहला में +6 जुड़ गया, दूसरा में +7 हो गया और तीसरा में +9 हो गया। और यही सीक्वेंस आपके आगे भी बढ़ रहे हैं, यही सीक्वेंस आपके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पास चल रही होगी, ये चीज़ें आपके पास चल रही होगी। तो इस तरह से चीज़ों को करना है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है बाबू, बातें समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहां पे देखो गुरु, यहां पे देखो, एक आपके पास क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन ये है, U से O हो गया, O से I हो गया, I से E हो गया। ठीक, U से O, O से I से E। यहां देखो इसकी वैल्यू कितनी 5, इसकी कितनी 9, इसकी कितनी 15 और इसकी कितनी 21। 21 में से 6 गया, 15 बचा, 15 में से 6 गया, 9 बचा और 9 में से 6 नहीं जा रहा है, 6 नहीं जा रहा है। 15 में से 6 जाता तो यहाँ पे C बचता और C, एक मिनट, कुछ चीज़ें यहाँ पे उससे नहीं हो रही, कुछ और कनेक्ट करें क्या, कुछ से और कनेक्ट करें। इसका होता है 13, इसका होता है 16, इसका होता है 19 और इसका होता है 22। यहाँ पे कितने हो रहे हैं भाई, +3 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है +3, यानी आपके पास क्या है UME, यहाँ पे OP और G है, यहाँ पे IS और J है। ठीक है, IS और J है और यहाँ पे क्या दिया है E, V और N दिया है। यहाँ से अगर हम इससे कनेक्ट करने जाते हैं तो +3 हो रहे हैं, यहाँ से हम अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ से भी +3 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले से देखते हैं। यहाँ पे E है, E का होता है 5 2 7 +2 हो गए, प्लस ये 3 हो गया। ठीक है, प्लस ये 4 हो गया। ठीक है, प्लस ये 2 +3 +4। ठीक है, इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। तो हम पहले इससे मिला लेते हैं भाई, भी में अगर हम करते हैं +3 अगर करते हैं तो y आपके पास आ जाता है। y कहीं दिया है क्या, यानी बीच में आपके क्या आ जाएंगे भाई, इस लेटर को भी मैंने नहीं लिया और यहां से चलते हैं। यहां से आपके पास +2 +3 +4 +5 अगर यहां से तुम करने जाओ, क्या करोगे +5 करोगे तो आपके पास चीजें क्या आएगी, आपके पास चीजें क्या आएगी, तो वो देख लेना तुम लोग कि भाई अगर n का कितना होता है 14, 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। 19 का किसका होता है भाई, तो s का होता है। तो y और s आपके 2 जगह पे हैं, y और s आपके पास 2 जगह पे हैं। अब यहाँ पर चीजें हैं जो है, पहली लेटर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहला लेटर से कनेक्ट करते हैं। u का होता है 21, 21 में से 6 चला गया, 15 बच गया। ठीक है भाई, 21 में से 6 चला गया, 15 बच गया। 15 में से 6 चले गए, 9 बच गए। ठीक है, और 9 में से OUIA। अब ये देखो, अब यहाँ ये लेटर्स का खेल नहीं है, अब यहाँ लेटर्स का खेल रहा नहीं गुरु, अब लेटर्स का खेल खत्म हो गया। अब यहाँ वॉवेल्स का खेल हो गया। किससे का हो गया भाई, वॉवेल्स का खेल हो गया। U O I E और A। देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल, देख रहे हो कैसा है।
ठीक है, हम लोग तो वही सीखे कि भाई सीरीज बनानी है, जोड़ना है, घटाना। अब ये सीरीज किसकी बन रही है? वॉवेल की। सबसे बड़ा वॉवेल, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, यानी ए वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा? ए वाला। ये क्या है भाई? वॉवेल्स। क्या है? ये वॉवेल्स हैं। कौन है भाई? ये जो लिखे हुए आपके क्या हैं? वो वॉवेल्स दिख रहे हैं आपको। तो ये कहानी है सर। सबसे बड़ा वॉवेल्स, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ए हो गया। यू, ओ, आई, ई और ए। इस तरह से चीजें आपके पास बन रही होगी। तो क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल देख लो। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल इस तरह का है कि वहां पे हमने सीरीज लगाने की कोशिश की थी और सीरीज से बन नहीं रहा है। ये सीरीज से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। यहां किससे बन रहे हैं? तो वॉवेल से बन रहे हैं। तो इसके भी सवाल आपके सामने देखे जा सकते हैं। वॉवेल्स धीरे धीरे बढ़ रहा, अगले वॉवेल से वो कोई लेटर बदल जा रहा है, कोई अब पिछला वॉवेल दिया तो पीछे वाले वॉवेल से वो चेंजेज हो जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास हो रही होगी। क्लियर है? तो हमेशा चीज़ों को ध्यान से समझना है, हमेशा चीज़ों को ध्यान से परखना भी बहुत ज़रूरी है। कौन से क्वेश्चंस में कैसे लॉजिक लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यहाँ। जैसे देखो सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, इसमें कुछ जान है? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ दिख रहा है ना? सी डी, सी +1 और +1, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? एफ। अब एफ देख ला, पहला लेटर कौन मिलेगा भाई? एफ। ये तो ये मिल गया आपका। जे, जे से के, के से एल। ठीक है, एस, टी, यू और भी मिल गए। ठीक है, एल और एम वहां पे बन जाएगा। तो ये कहानी है सर। ये चारों तीनों ऑप्शन खत्म हो गया। आंसर कौन आ गया? एफ, एम और भी। एफ, एम और भी किसमें भाई? तो सब में क्या हो रहा है? +1 जुड़ रहे हैं। कितना जुड़ रहा है भाई? +1 जुड़। तो इससे आसान क्या हो सकता है? ऐसे भी सवाल मिलते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए। तो चीजें और ज्यादा आसान। लेटर सीरीज यही है भाई। लेटर सीरीज क्या है? यही है। इसी तरह से सेगमेंट आपको बनने हैं, इसी तरह से चीज़ें आपके सामने आएगी। तो चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं। अब देखो चीज़ें, अब कहोगे सर कि प्लस माइनस हो सकता है क्या? देखो बाबू, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे बी दे दिया और बी के बाद यहाँ पे एफ लिख दिया है, ठीक है, बी के बाद क्या लिख दिया? एफ लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? एल लिख दिया। ठीक है, बी के बाद क्या लिख दिया? एफ लिख दिया, और यहाँ पे एफ नहीं, एल ना लिख करके क्या लिखता है बता दे रहा हूं मैं, एफ ना लिख करके यहाँ पर क्या करेगा? वो आर लिख देगा। तो चीजें और भी आसान है। एफ बी, बी से एफ कैसे कनेक्ट होगा भाई? तो बी से एफ कनेक्ट हो गया, एफ से आर कनेक्ट हो गया। इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 18 होती है। तो 2 में 3 से गुना किया तो कितना आ गया भाई? 6 हो गया। 6 में 3 से गुना किया तो कितना आ गया भाई? 18 आ गया। तो इस तरह से भी चीजें आपके सामने दिख रही होती है। कहीं से वो कनेक्शन बनना है, वो पैटर्न आपको ढूंढ निकालना है। और रीजनिंग ही सिखा सकता है। रीजनिंग क्या सिखाता है? मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना। यानी आपका दिमाग इतना सा रहेगा ना तो उसको इतना बढ़ाएगा, इतना रहेगा तो उसको इतना बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा जरूर। रीजनिंग यही काम करवाती है। आपकी सोचने की शक्ति क्या होती है? इंप्रूव हो जाती है इससे। ठीक है, डिसीजन लेने की जो शक्ति, एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, और रीजनिंग तो जानते हैं कि सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लॉजिक का खेल है बाबू, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। यहाँ पे जो उस तरह से लाया है उसी तरह से वो आ सकता है, किसी दूसरे तरीके से ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस मिल भी जाएंगे तो, लेकिन जो उसने पैटर्न जो सेट किया है वही पैटर्न से अगर करोगे तभी जाकर के सही होगा। उसने जो इंस्ट्रक्शंस, जो इंफॉर्मेशंस आपको दी है, अगर उसके जरिए जो इंस्ट्रक्शन दिया, जो इंफॉर्मेशन दिया उसने, उसी के जरिए वो काम करेगा, अन्यथा वो सही आपका नहीं होगा। डायरेक्शन में अगर वो बोलेगा लेफ्ट जाने को तो तुम जाओगे राइट। लेफ्ट बोला है, राइट जा रहे हो। ठीक है, बोला कि साउथ देख रहा है, तुम देख रहे हो भाई नॉर्थ हम देखेंगे। तो ये कहानी वहां पे नहीं चलेगी, वहां पे वो कहानी नहीं। जो वो कहेगा वही आपको करना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते, देखो आगे, चलो आ जाओ। यहां क्वेश्चन है YDIN। ठीक है, क्या किया है? आई से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो +5 किया है, यहां से +5 किया है, तो यहां से +5 किया है क्या? तो बोलोगे भाई आप पाओ किया। चीजों जहां से पीछे आने वाला वहां से थोड़ा सा रुक जाना, जहां से आगे बढ़ने वाला वहां से देख लेना। तो ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी आपके पास चल रही होगी। I +5, यहाँ पे +5 और फिर आगे भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? +5, यानी
ये किसका कितना 14 में प्लस 5 करेगा, एस कहाँ पे मिल रहा है भाई, तो ये ऑप्शन गया तेल लेने, ये ऑप्शन गए, उसको फिर अब टच नहीं करेंगे, वो खत्म कहानी। यहां से आ जाओ, ए से एफ प्लस 5, 6 प्लस 5, यहां से प्लस 5, तो फिर भी प्लस 5, पी से प्लस 5, 16 5 कितने 21, 21 21 21 कहां भाई, एस और ओ यहां पे मिल गए, तो ये आपके आंसर कहां मिल गए, यहां मिल गए बाबू। ठीक है, ये आंसर आपके यहां मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तो चीजें कितनी आसान हो जाती है, चीजें कितनी आसान हो जाती है जब चीजों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लियर? तो ये कहानी है सर, ये कहानी आपके पास चल रही होगी। तो क्वेश्चंस इसी लेवल के रहेंगे। एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बैंकिंग में तो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, एक आध सवाल मिला, अल्फा न्यूमेरिक में तो मिला, नहीं तो मिलना ही नहीं है, नहीं तो मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो बैंकिंग में बहुत ही कम सवाल मिलते हैं। लेकिन हाँ भाई, एसएससी गर्दा मचाए हुए है, रेलवे गर्दा मचाए हुए है, तो उनमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं भाई। आपको मैं यहाँ पे इतना ट्रेन करूंगा, इतने प्रैक्टिस होंगे आपके, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, आपके ऐप्स पे मिल जाएंगे। आपके ऐप पे एम्बलम एकेडमी के ऐप जाइएगा, सर्च करिएगा प्ले स्टोर से, वहां डाउनलोड कीजिए, उस पर देखिए सारे फैकल्टी के नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, और चीजें भी वहां पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें भी मिल सकती है। आगे बढ़ो, आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बाबू एम भी आर ए ई जे, कहां से कनेक्ट ये कर रहा है। ठीक है, कहां से ये कनेक्ट कर रहा है, कहां से कनेक्ट कर रहा है, आर से ए आया, कितना आया, आर से ए, इसका होता है 18 बाबू, इसका होता है 1, इसका होता है 10, और इसका होता है 19। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिखा, 1 से 10, 10 से 19 प्लस 9। भाई यहां से यहां प्लस 9 हो गया, यहां से यहां प्लस 9 हो गया, तो यहां से का 8 होगा, नहीं भाई प्लस 9 होगा। कितना होगा, प्लस 9 होगा। प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 18 में प्लस 9 करेंगे तो 1 कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात है। 18 में प्लस 9 करेंगे तो 1 आएगा, कैसे आएगा। तो लीटर्स की संख्या कितनी, 26। हमने जोड़ा कितना, 18 में जोड़ा कितना, प्लस 9, तो 18 19 20 21 22 3 4 5 6, और एक होता है 7, तो 26 तक ही होता है, और 7 क्या होगा, यानी जेड के बाद जब क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसी तरह से एन, अब यहां पे प्लस 9 के, अब यहां से भी प्लस 9 करेंगे आप, तो प्लस 9 करेंगे तो क्या मिल के आएगा भाई, प्लस 9 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, तो आपके पास बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपके पास बी आ जाएगा। यानी करने का मतलब एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है, 9 हो गया बी, तो यहां पे बी आ गया। बी किस ऑप्शन में है, बस हमको पहले से मतलब नहीं है यार। हमने कहा कि जब ये सारे लेटर्स डिफरेंट होंगे तो एक लेटर को पकड़ना है, वही आंसर दिला के जाएगा, वही क्या करेगा, आंसर दिला के चला जाएगा। तो एक लेटर को पकड़ा हमने, कौन निकला, बी निकला। एक लेटर को पकड़ा और कौन निकला, बी निकला। बी हमारे पास आंसर से मिलके आ गया। ठीक है, तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाए। देखो यहां पे सी से जेड, जेड से डब्ल्यू। अब सी से जेड, जेड से डब्ल्यू, पीछे जा रहा है क्या, पीछे जा रहा है ना, तो यहां पे बी ए जेड, तो -3। यहां पे क्या भाई, -3, यहां पे -3, यहां से -3, तो इसका कितना होता है भाई, 23 - 3 = टी। टी कहां मिल रहा है भाई, 2 में। टी कहां मिल रहा है, 2 में। भाई 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए, 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही चले गए। आगे बढ़ जाते हैं, किसको देख लेना है भाई, एफ। एक में क्या है, ई, और एक में है एफ। एक में ई और एक में एफ। टी भी और डब्ल्यू भी तो देख लेता है, किससे बनेगा, एल। एल का होता है 12, और जी का कितना 7, और इसका कितना 2। तो यहां से कितना भाई, -5, यहां से -5, तो यहां से भी आपको -5 कर देना है। क्या कर देना, आपको -5 कर देना है। -5 करोगे तो क्या बचेगा भाई, -5 करोगे तो डब्ल्यू बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लो, एक और देख लो, ये एल वाला, एल से जे -1 हो गया ना, नहीं -2। यहां पे तीसरे में क्या हो गया, -2 हो गए, यहां से -2 हो गए, तो यहां से जब -2 करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एफ। तो क्या बन गया, एफ। तो आपके आंसर क्या बन गया, टी, डब्ल्यू और एफ। ये कहानी है, तो ये कहानी आपके आंसर्स में चल गया, टी, डब्ल्यू और एफ, ये कहानी है। तो कितने आसान से लग रहे हैं, बहुत ही आसान लग रहे हैं चीजें।
किस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें आपके पास आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास चलती रहेगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके पास चलती रहेगी। n(m)l(k)-1 क्या है, जैसे ही सीरीज दिखा हमारे पहले और पहले पे हमने कनेक्ट किया तो -1 का खेल हो रहा है। -1 का खेल होगा तो k के -1 कौन हो जाएगा, j हो जाएगा, तो j आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ आप अगले लेटर को आपको सिर्फ ढूंढना है और आपके पास आंसर मिल गया। R से Q, Q से P, P से O, O से N, N आपका आंसर हो गया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता आपके पास नहीं है। M से -1 क्या हो गया भाई, -1, यहां से भी -1, यहां से भी -1 और यहां से भी -1 में जाएगा तो कौन आ जाएगा, G। ठीक, अब R से Q -1 हो गया, Q से P -1, Q से P से O -1, O से N जो जाएगा वो J और N, J और N चाहिए आपको। J और N कहीं नहीं दिख रहा, J और N इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर। तो ये कहानी है, क्लियर, ये सिर्फ कहानी है, ये चीजें अभी शुरुआत है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसकी डेली 5 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें वेरिएशन जुड़ सकते हैं, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। चलो आ जाओ यहां पे क्या है, इस तरह से कनेक्शन बन रहे हैं, W फिर GH। ठीक है, S से क्या बन गया भाई, C बन गया, C से W बन गया, W से G बन गया। तो किस तरह से चीजें आपके पास जुड़ रही है, ठीक है, किस तरह से चीजें आपके पास जुड़ रही है उसको देख लो। ठीक है ना, S है, C है, X है, तो कहां से कहां चीजें आपको मिल रही है वो उसको देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहां पे क्या है, S, L, E, और यहां पे आपके पास क्या है, C, X और S। ठीक है, तो E है, E से अगर लास्ट वाले को -3 कर दिया है, लास्ट वाले को -3 किया है, यहाँ पे लास्ट वाले से लास्ट वाले को -3 किया, नहीं, यहाँ से नहीं बन रहा है, ये यहाँ से नहीं बन रहा है। इसका होता है 19, इसका होता है 3, इसमें जोड़ा है क्या, 19 और 3 7, 7 और 3 10, 10 10 10, और इसमें भी, इसमें 12 जोड़ दिया, इसमें 12 जोड़ दिया। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दिया भाई, इसमें E से कर क्या बना दिया भाई, तो एक में जोड़ा कितना +10, एक में जोड़ा है +12, और एक में कितना जोड़ेगा, तो इसका होता है 5, इसका होता है कितना 19, 19 तो +14, प्लस कितना जोड़ दिया भाई 14। तो देखो ये बना +10 +12 और +14 की सीरीज बन रही है। यहां से जोड़ के लाया यहां, अब क्या वही चीज यहां जोड़ के लाया है, अगर वो जोड़ा होगा, अगर वो वही चीज जोड़ा होगा तो हमारे आंसर्स यहां से मिल जाएंगे, हमारे आंसर्स यहां से मिल जाएंगे। अगर नहीं जोड़ा होगा तो W क्या होता है कितना 23, 23 Z हो गया, +3 यहाँ पे और 7 यहाँ चाहिए, तो 7 3 10 यहाँ भी जुटा है। ठीक है ना बाबू, देखो Z यहाँ +3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा क्या, Z और Z में +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये G। तो ठीक है, तो 3 और 7 कितने जुड़ गए, 10 जुड़ गए, यानी पहले में 10, फिर दूसरे में 12, फिर तीसरे में कितना जुड़ रहा है 14, तीसरे में कितना जुड़ रहा है 14 जुड़ रहा है। तो उसी तरह से पहले में हम क्या जोड़ना होगा 10, 10 अगर जोड़ते हैं, C में अगर 10 जोड़ेंगे, C का होता है 3, 10 जोड़ोगे 13 बनेगा, 13 आपका आंसर यहां पर है। कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी कुछ चेक करने की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक है, कहीं से कुछ चेक करने की आवश्यकता आपके पास है नहीं। ठीक है, यहां पे देख लो E G, E से J, E से J 5 और ये 10, ये 15, ये 20, तो 25 Y, Y कहाँ है भाई 2 में, Y कहाँ है 2 में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ C, C का 3 प्लस ये कितना हो गया +5, ये हो गया 8 हो गया, ये तो 3 5 8, 8 5 13, 13 13 5 18, 18 5 23, 23 किसका भाई W का, W Y W Y W, जल्दी बताओ W यहाँ पे। तो इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो ये चीजें आपके पास चल रही है गुरु, इस तरह की चीजें आपके पास चल रही है। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। ठीक है, कुछ अगले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे। ठीक है, कुछ अगले क्लासेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, चीजों को देखेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट नए नए जुड़ रहे हैं। 2025 के जो सिलेबस जो चलेंगे वो किस तरह से चलेंगे, 2026 में जो आने वाला जो हमारा ये 2026 जो है हमारे पास, उसमें हम आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे सारी सिलेबस पूछे गए हैं, पहले के सवाल कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
सारी चीज़ें क्या होगी, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो चीज़ें वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझने में आपको क्लासेस कैसी लगती है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्लासेस कैसी लगती है, अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो हमें थोड़ा सा पसंद भी करिएगा, तो लाइक जरूर करिएगा हमें, ठीक है। वो आपके मर्जी के ऊपर है भाई। अगर पसंद आती है चीज़ें, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एम्बलम एकेडमी जो है सिर्फ ये चाहती है कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, उनको सारी अच्छी चीज़ें मिले। क्या मिले? सारी अच्छी चीज़ें मिले, जो जेन्युइन चीज़ है, उनके एग्जामिनेशन में मदद करने वाले हैं, ठीक है, वो उनको दिया जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल है। यहाँ देखो, एम्बलम एकेडमी के द्वारा मॉडलर कोर्सेज लॉन्च कर दी गई है, कुछ ही समय में वो आपके चैनल पे अपडेट हो जाएंगी, ठीक है ना, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ ले चल रहा है, रीजनिंग में ले रहा हूँ आपको, साइंस हो गए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश वगैरह की चीज़ें यहाँ पे आपके पास देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। चलो आगे देख लो भाई, हमारी सारी ये जो फाउंडेशन कोर्सेज जो चल रही है, मैथमेटिक्स की चल ही रहे हैं आपके पास, रीजनिंग में ले रहा हूँ, ये मॉडलर कोर्सेज का है, फिर यहाँ पे एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही, फिर अगले क्लास में आपसे विदा लेते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।